बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम मशक़ी सेट 6.3 हल करेंगे, लेकिन उससे पहले पेज नंबर 146 पर दिया हुआ है। ये हम क्या करेंगे, उससे पहले हम कसीरिया का ज़ाब्ता मालूम करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जमात बंद ताददी तकसीम से कसीरिया, इंग्लिश में कहते हैं मॉड फॉर ग्रुपेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पिछली वीडियो में हमने क्या करी थी, मीन मालूम करे थे। अब हमें क्या करना है, मॉड मालूम करना है। मॉड मीन्स क्या करना है, कसीरिया किस तरह से मालूम करते हैं इसे लिखना है। तो कसीरिया का फॉर्मूला है, ज़ाब्ता क्या है कसीरिया का, कसीरिया मसावी है एल जमा ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज। अब ज़रब क्या है, H दिया हुआ है, यानी ऊपर दिए हुए ज़ाब्ते में F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है, L क्या है, ये सब हम देखेंगे। तो L क्या है, कसीरिया जमात की निचली हद। जिस तरह से वस्ताने में हमने निचली हद लिए थे L को, बिल्कुल उसी तरह कसीरिया में भी हमें क्या करना है, L को कसीरी जमात की निचली हद रहेगा। F1 क्या रहेंगे, कसीरी जमात का क्या रहेगा, तादुद रहेगा। F0 क्या रहेगा, कसीरी जमात से क़ब्ल की जमात का तादुद, यानी F1 से जो पहला रहेगा उसे कहते हैं कसीरी जमात से क़ब्ल का तादुद, यानी F1 जो भी रहेगा उससे पहले जो वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी, F0 रहेंगी। फिर F2 दिया हुआ है कसीरी जमात के बाद की जमात का तादुद, यानी F2 कौन सा रहेगा, जो F1 की जो बाद वाला रहेगा वो क्या रहेगा, कसीरी जमात के बाद की जमात का तादुद रहेगा। H क्या है, कसीरी जमात का तौलिद जमात रहेगा, यानी दोनों के बीच का फ़र्क रहेगा। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके अंदाज़ा कसीर किस तरह मालूम करते हैं, मिसालों के ज़रिए आप समझ सकते हैं। पेज नंबर 147 पर यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से मिसाल है। आप इसे एक से दो बार पढ़कर इसे हल कर कर देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 148 पर भी मिसाल नंबर 2 दी हुई है, आप इसे भी हल कर दीजिएगा। तो चलिए हम आज हल करते हैं। आज का हमारा सवाल क्या है, मशक़ी सेट 6.3 का सवाल नंबर 1। तो सवाल नंबर 1 हम क्या करेंगे, आज हल करेंगे। तो सवाल नंबर 1 क्या है, दूध जमा करने के एक मरकज पर किसानों से जमा किए गए गाय के दूध और लैक्टोमीटर से नापे गए दूध में मौजूद चर्बी यानी फैट का तनासुब दिया हुआ है। इसकी मदद से दूध में चर्बी की तनासुब का कसीरिया मालूम कीजिए। हमारे पास इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, दूध में मौजूद चर्बी दी हुई है फीसद में और जमा किया गया दूध क्या है, लीटर में है। 2 से 3 लीटर दूध कितना दिया हुआ है, 30 लीटर है दिया हुआ है। यहाँ पर 70 लीटर है दूध की मौजूद चर्बी कितने दिए, 3 से 4%। इस तरह से 4 से 5 80 दिया हुआ है, 5 से 6 कितना है 60 और 6 से 7 कितना है 20। तो चलिए कसीरिया मालूम करते हैं। किस तरह हम कसीरिया मालूम करते हैं हम आपको बताते हैं। मशक़ी सेट 6.3 का सवाल नंबर 1 है, दूध जमा करने के लिए एक मरकज़ पर किसान से जमा किए गए गाय के दूध और क्या है लैक्टोमीटर से नापे गए दूध में मौजूदा चर्बी फैट का तनासुब दिया हुआ है। इसकी मदद से दूध में चर्बी की तनासुब का कसीरिया मालूम कीजिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ बॉक्स दिया हुआ है, आप इसे इस तरह से दिया हुआ है तो आप इसे सीधे में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो नाम लिखिए। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दूध में मौजूद चर्बी दी हुई है और जमा किया गया दूध लीटर में दिया हुआ है। इन बॉक्स में हमें क्या करना है, सबसे बड़ी कीमत देखनी है किसमें, सेकंड वाले बॉक्स में। तो ये क्या हो गया, कितना है 80 है, मतलब जो 80 है हमारे पास वो क्या है, हमारा F1 है। ये जो 80 है वो क्या है, हमारा F1 है। जब आप हल करेंगे तो आप इस तरह से आप उसे खड़े में लिख सकते हैं। हम इस तरह आड़े में है तो हमने यहीं पर एज इट इज़ रहने दिए। तो जो 80 है यहाँ पर हमारे पास क्या है, 30 70 80 60 20 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा क्या है हमारे पास 80 है, तो 80 को हम क्या करेंगे, F1 फर्स्ट करेंगे। अब F1 से जो पहला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारे पास जो सबसे बड़ा तादुद है वो क्या हो जाएगा, F1 आ जाएगा। और F1 से जो पहला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, F0 आ जाएगा। और F0 से जो पहला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा F2। F1 के बाद जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा F2 आ जाएगा। तो F1 क्या हो गया, 80 आ गया। लेकिन F1 जो आ जाएगा उसी का पूरा बॉक्स इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, L
निचली हद कौन सी आ जाएंगी हमारी, एल कौन सी आ जाएंगी, यहाँ पर 4 आ जाएंगे। F1 के ऊपर जो आ गया 4 5, तो एल हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएंगे। दोनों के बीच का फ़र्क कितना है, 1 है, मतलब एच हमारा कितना आ जाएगा, 1। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो हमें पता चल गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, ज़ाब्ता लिखेंगे। तो चलिए ज़ाब्ता लिखते हैं। यहाँ अज़्म तादाद यानी एफ आई सबसे बड़ा वाला तादाद कौन सा है, 80 है। तो एफ आई क्या, F1 क्या हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। इसलिए नज़ीरिया जमात 4 5 क्या हो जाएगा, कसीरिया जमात है। यानी एल जो है वो क्या है, कसीरिया जमात की निचली हद 4 है, लिखेंगे हम। एच कसीरिया जमात का तौल, तो एच कितना आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों के बीच का फ़र्क कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 और 5 के बीच का सबसे बड़ा तादाद उसे हम क्या कहते हैं, F1। तो F1 क्या हो जाएंगे, कसीरिया जमात का तादाद 80 हो जाएगा। 80 के F1 ये हो जाएगा, 80 से पहले कौन सा आ गया तादाद, 70 आ गया। तो 70 क्या आ जाएगा हमारा, F0 आ जाएगा। यानी F0 क्या हो जाएंगे, कसीरी जमात से कबल की जमात का तादाद 70 आ जाएगा। और F2 क्या आ जाएगा, कसीरी जमात के बाद की जमात का तादाद 60 आ जाएगा। आप इस तरह से ये नहीं भी लिखेंगे चलेगा। L 4 है, H 1 है, F1 80 है, F0 70 है और F2 कितना है, 60 है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो हमारे पास कसीरे का ज़ाब्ता, ये ज़ाब्ता हम लिखेंगे और इसमें है तो ये सारी कीमतें क्या करेंगे, रख कर इसे हल करेंगे। यहाँ पर आपको बॉक्स बनाने की, ये बॉक्स हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से ये बॉक्स है, इसमें सबसे बड़ा तादाद देखना है, उससे छोटा वाला क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। सबसे बड़ा वाला F1 आ जाएगा, उससे छोटा वाला F0 आ जाएगा और F1 के बाद जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, F2 आ जाएगा। जो F1 रहेगा उसी के ऊपर जो हमारे पास क्या आ जाएगा, तादाद आ जाएंगे। नज़ीरिया जमात आ जाएंगी, जो जमात है वो 4 5, वो क्या उसकी निचली हद क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। और दोनों के बीच का फ़र्क कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं। एच को यानी कसीरी जमात का तौली जमात। तो चलिए ज़ाब्ते में रखते हैं, कीमतें से हल करते हैं। तो कसीरिया का ज़ाब्ता क्या है, कसीरिया मसावी एल जमा ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ज़रब H। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो L हमारे पास कितना आ गया, 4, तो हम 4 लिखेंगे जमा। फिर हमारे पास क्या है F1, तो F1 हमारे पास कितना है, 80, तो हम यहाँ लिख देंगे 80। मनफी F0, तो F0 हमारे पास कितना है, 70, तो हम यहाँ लिख देंगे 70। फिर 2 का 2, 2 और F1 के बीच में क्या है, ज़रब है, तो 2 ज़रब F1 हमारा कितना आ गया, 80। मनफी का मनफी और F0 कितना है, 70, तो हम लिख देंगे 70। मनफी F2, तो F2 हमारा कितना है, 60, तो हम यहाँ लिख देंगे 60। ज़रब का ज़रब और H कितना आ जा रहा है, 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। 4 के 4 जमा के जमा। और अब ये कितना हो जाएगा, अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 80 में से 70 गए तो कितना बचता है, 10। कितना बचता है, 10। 2 को 80 से ज़रब दे दो तो कितना आ जाएगा, 180। 80 दो नहीं कितना हो जाता है, 160 हो जाता है। कितना हो जाता है, 160। ये मनफी 70 है, ये क्या है, मनफी 60 है। तो मनफी मनफी क्या होता है, जमा। तो 60 और 60 120 और वो 10 कितना हो जाएगा, 130। कितना आ जाएगा, 70 और 60 मनफी मनफी जमा। तो 60 और 70 कितना हो गया, 170 130 हो गया। और बड़ा अदद 70 है, इसके अलावा मनफी, इसलिए मनफी 30। और ये क्या आ जाएगा, ज़रब 1, तो ज़रब 1 का 1 से इसको ज़रब दो तो यही जवाब आ जाएगा। तो ज़रब देने की ज़रूरत नहीं, या फिर आप लिखना चाहे तो लिख सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 4 जमा के जमा, ये कितना है, 10। 10 1 का 10 हो गए। 160 में से 130 गए तो कितने बचते हैं, 30 बचते हैं। कितने बचते हैं, 30। अब इसे हम कट करेंगे, सिफर 1 का सिफर, 10 1 का 10, 10 दिया कितना हो जाएगा, 30। तो कितना आ जाएगा, 4 जमा 1 बटा कितना आ जाएगा, 3। 1/3 आ गया यहाँ पर। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 1/3 को कट भी कर सकते हैं, इसे अगर 0 लगा देंगे। या फिर 4 4 दुनिया 4 12, 12 1 का कितना हो जाता है, 12। 4 या 12, 12 में 1 मिला दो तो कितना, 13। 13/3 भी बोलकर आप कट कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसे कट करना चाहे तो कट कर सकते हैं। किस तरह से हम आपको यहाँ पर बताते हैं। 3 है बटे में, तो 3 लिख देंगे और यहाँ 1 लिख देंगे। सॉरी, यहाँ 1 लिखेंगे, बटे में 3 है ना। तो 3 और 1 है, तो 3 के पहाड़े में तो 1 आता है नहीं, 1 ही 3 ही सबसे छोटा है 3 के पहाड़े में। तो हम क्या करेंगे, सॉरी हम यहाँ करके बताते हैं आपको, 3 1। अब 1 ही 3 के पहाड़े में 3 ही सबसे छोटा है। तो हम इसे क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। तो यहाँ लगेंगे हम 0 अशारे 3। तिया कितने होते हैं, 9, तो हम यहाँ लिख देंगे 9। 10 में से 9 गए तो 1 बचा, फिर से हम 0 लगा देंगे, फिर 3 तिया 9 आ जाएंगे।
फिर ये 9 लिखेंगे और 3 लेंगे, 10 में से 9 गए फिर 1। इस तरह से हमारा जवाब क्या आ जाएगा, 3 3 3 3 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4 जमा 0.33 0.33। अब इनकी आप जमा कीजिए तो क्या आ जाएगा, 4.33। 0 में 4 मिला दो तो कितना होता है, 4.3 है, तो ये 3 3 लिख देंगे। तो कितना आ गया, 4.33। तो जवाब में लिखेंगे दूध में मौजूद चर्बी की तनासुब का जो कसीरिया है 4.33% है। तो चलिए लिखते हैं। तो लास्ट में हम जवाब लिखेंगे कि दूध में मौजूद चर्बी की तनासुब का कसीरिया 4.33% है। तो इस तरह से हमने क्या करे, कसीरिया मालूम करे। सबसे पहले आपको क्या करना है, F1 F0 F1 HL जो कीमत है वो लिखना है। फिर उसमें कसीरिया की फार्मूले में आपको क्या करना है, कसीरिया के ज़ाब्ते में कीमतें रखना है, कट करना है। हम जिस तरह से हम कट कर सकते हैं उस तरह से आप कट कीजिए, लास्ट में जवाब आ जाएगा तो वो लिख देना आपको। तो इस तरह से हमने क्या करे, जवाब लिख दिए। तो उम्मीद है आज का ये मशक़ी सेट 6.3 का सवाल नंबर 1 आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में हमें याद रखेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।